नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आप सभी शिक्षक साथियों को जो पिछले दिनों आपने अपने बच्चों को निपुण बनाने के लिए हमारे 70 दिवसीय निपुण अभियान के अंतर्गत जो एक रेमेडियल प्रोग्राम है, आपके द्वारा जिस तरह से दोनों निर्णय चक्रों में बच्चों के साथ कार्य किया गया, उसमें हमने फील्ड विजिट के दौरान ये पाया है कि बच्चों में लगातार दक्षताओं में प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए देख लेते हैं ये बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं अगर भाषा की बात करूं और भाषा में कक्षा 1 की बात करूं, तो कक्षा 1 में हमने ये पाया है कि जो विभिन्न पड़ावों में बच्चे आपने चिन्हित किए थे, दूसरे निर्णय चक्र तक पहुंचते पहुंचते उसमें प्रगति हुई है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां अभी हमें वर्ण और मात्राओं पर बेहद कार्य करने की आवश्यकता है। किस तरह से कार्य करेंगे, इसके लिए जो इन्फोग्राफिक हमने दिया था उसमें प्रश्न संख्या भी दी गई है आपकी संदर्शिकाओं की, तो उन पर काम करें। वहीं कक्षा 2 और 3 में भाषा के लिए आपको भी ब्लेंडिंग पर काम करने की आवश्यकता है। वर्ण और मात्राएं जब बच्चे सीख जाएंगे तो उनको मिलाकर कैसे शब्द बनेंगे, कैसे वाक्य बनेंगे, उसको सिखाना है और फिर उसकी अभ्यास कराना बेहद आवश्यक है, जैसा कि हमारी संदर्शिकाओं में दे रखा है। तो इस प्रकार से हम भाषा पर कार्य करेंगे। और अब आइए देख लेते हैं गणित। गणित में भी आपने बच्चों को विभिन्न पड़ाव पर चिन्हित करते हुए अलग अलग कक्षाओं में पड़ाव के अनुसार ही बच्चों के साथ कार्य किया था। और इस कार्य करने के दौरान हमने पाया कि यदि हम कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 में हमारे कुछ बच्चे हैं जिनके साथ हमें अभी संख्याओं की समझ पर यानी गिनतियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। जब बच्चे हमारी गिनतियां सीख जाएंगे तो उनकी एक बेहतर समझ बन पाएगी, तो उसकी लगातार प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता है। वहीं कक्षा 2 और 3 में अगर हम बात करें तो जिन पड़ावों में आपने बच्चों को चिन्हित किया था, वहां पर समझ की आवश्यकता किस बात की है? स्थानीय मान की। स्थानीय मान की समझ कैसे? बच्चों में इकाई, दहाई और सैकड़े की जब समझ बन जाएगी तो वे जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए हमने इन्फोग्राफिक्स में पेज संख्या भी आपको दिए हुए हैं और उन्हीं आधार पर आप संदर्शिकाओं में दी गई गतिविधियों को फिर से संचालित कर सकते हैं। 70 दिवसीय निपुण अभियान के अंतर्गत हम तीसरे निर्णय चक्र से पहले निश्चित रूप से अगर इन बिंदुओं पर काम करेंगे तो हम अपनी कक्षा के सभी छात्रों को निपुण बना पाएंगे। और जब आपकी कक्षा के सभी बच्चे निपुण होंगे तभी तो आपकी कक्षा होगी निपुण कक्षा, और आपके विद्यालय की सभी कक्षाओं के निपुण होने पर आपका विद्यालय होगा निपुण विद्यालय। और हम सब मिलकर बना पाएंगे अपने जनपद को निपुण जनपद, तो हमारा जनपद बनेगा निपुण अलीगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।